चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, बीमा का अर्थ। Simply speaking, insurance is the means by which risk of loss or damage can be shifted to another party called the insurer on the payment of a charge known as premium. बीमा उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क, जिसको प्रीमियम कहते हैं, देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष बीमाकार या बीमाकर्ता पर डाला जा सकता है। The party whose risk is shifted to the insurer is known as the insured. जिस पक्ष का जोखिम बीमाकर पर डाला जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं। Obviously, insurer is generally an organization, insurance company, which is willing to share the loss or damage, and it is also qualified to do so. बीमाकार आमतौर पर एक कंपनी होती है जो बीमाकृत के हानि या क्षति को बांटने को तैयार रहती है और ऐसा करने में वह समर्थ होती है। Insurance is a contract between the insurer and insured, whereby the insurer undertakes to pay the insured a fixed amount in exchange for a fixed sum known as premium on the happening of a certain event, like at the certain age or on death, or compensate the actual loss when it takes place due to the causes mentioned in the contract. बीमा वास्तव में बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमाकृत से एक निश्चित रकम प्रीमियम के बदले किसी निश्चित घटना के घटित होने, जैसे कि एक निश्चित आयु की समाप्ति या मृत्यु की स्थिति में, पर एक निश्चित रकम देता है, या फिर बीमाकृत को जोखिम से होने वाली वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति करता है। If you think about the basis of insurance, you will realize that it is a form of cooperation through which all the insured who are subject to a risk pay premium, and only one or few among them who actually suffer the loss or damage is or are compensated. अगर आप बीमा के आधार के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक तरह का सहयोग है जिसमें बीमाकृत लोग जो जोखिम का शिकार हो सकते हैं प्रीमियम अदा करते हैं, जबकि उनमें से एक या सिर्फ कुछ ही को जो वास्तविक में नुकसान उठाते हैं मुआवजा दिया जाता है। जिनका नुकसान नहीं होता है उनको मुआवजा नहीं मिलता है। Actually, the number of parties exposed to a risk is very large, and only a few of them might actually suffer loss during a certain period. The insurer company acts as an agency to spread the actual loss suffered by a few insured parties among a large number of parties. वास्तव में जोखिम की संभावना वालों की संख्या अधिक होती है, लेकिन किसी निश्चित अवधि में उनमें से सिर्फ कुछ को ही नुकसान होता है। बीमाकर्ता कंपनी बीमाकृत पक्षों के नुकसान को शेष बीमाकृत पक्षों में बांटने का काम करती है। आगे पढ़ते हैं। द टर्म इंश्योरेंस रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वन नोन एज इंश्योर्ड एंड द अदर इंश्योरर, whereby insurer in exchange of a fixed amount of money agrees to compensate the insured against risk of loss or damage caused by happening of certain events. The document containing the contract is known as insurance policy. The person whose risk is insured is called insured or assured, and the person or the company which insures is known as insurer or assurer. The consideration in return for which the insurer agrees to compensate the insured is known as premium. बीमा में अभिप्राय दो पक्षों के बीच अनुबंध से है, जिनमें से एक को बीमित और दूसरे को बीमाकार कहते हैं। इस अनुबंध के अनुसार बीमाकार एक निश्चित धनराशि के बदले बीमित को किसी घटना के घटित होने से होने वाली हानि अथवा क्षति की पूर्ति का समझौता करता है। अनुबंध के इस प्रलेख को बीमा पॉलिसी कहते हैं,
जिस व्यक्ति के जोखिम का बीमा किया जाता है उसे बीमित और कंपनी जो बीमा करती है उसे बीमाकार कहते हैं। क्षतिपूर्ति की वह राशि जिसके बदले में बीमाकार हानि की दशा में बीमित को भुगतान करना स्वीकार करता है प्रीमियम कहलाता है। आप मान लीजिए कि आपका कोई व्यवसाय है, आप उसका इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना चाहते हैं, तो आप हो जाएंगे इंश्योर्ड और जो कंपनी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देगा वो होगा इंश्योरर। आप जो इंश्योरेंस कराएंगे वो एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए होगा, उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा जिसको प्रीमियम कहते हैं। आपको इंश्योर्ड और एश्योर्ड भी कहा जाएगा और जो इंश्योरेंस दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर या एश्योरर भी कहा जाएगा। Thus, insurance can be defined as a contract between the insurer and insured whereby the insurer undertakes to pay the insured a fixed amount in exchange for a fixed sum of money premium on the happening of a certain event like attaining a certain age or on death, or pay the amount of actual loss when it takes place due to the risk insured. अतः बीमा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, यह बीमाकार एवं बीमित के बीच अनुबंध है जिसके अनुसार बीमाकार निश्चित राशि प्रीमियम के बदले बीमित को एक निश्चित घटना, एक निश्चित आयु प्राप्त करने अथवा मृत्यु के घटित होने पर एक निश्चित राशि देने का वचन देता है, अथवा जिस जोखिम का बीमा किया जाता है उसके कारण हानि होने पर वास्तविक हानि की पूर्ति का वचन देता है। आप जिस चीज का इंश्योरेंस करवा के रखे हो अगर वही घटना होती है तो ही आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा और आपको इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करना होगा और इंश्योरेंस कंपनी पहले जांच पड़ताल करेगी फिर आपको पैसा देगी।